औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज कैमरे के सामने मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे एक देरीना दोस्त मोहम्मद शौकत काश्मीरी मेरे साथ मौजूद हैं और मैंने ख़ुसूसी तौर पे उन्हें दावत दी कि वो अपने हालात ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के सफ़र को, क्योंकि मेरे नज़दीक इनकी ज़िंदगी का सफ़र एक ऐसा सफ़र है, ऐसी जिदोजहद है, स्ट्रगल है जो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इन्होंने कितनी कितनी बड़ी कामयाबियां हासिल की, इन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या किया। इनका ताल्लुक तो एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से था। इनके वालिद, इनके भाई रेलवेज़ के आला ऑफिसरान थे, लेकिन इनका रुझान जो है वो बचपन ही से फ़नो अदब की तरफ था, सियासत की तरफ था और मुआशरती मामलात की तरफ हमेशा रहे। इन्होंने दोस्तों को तरजीह दी। बहुत सारी चीज़ें ये उस वक्त जब इनकी बचपन था, जब नौउम्री थी, जो बच्चे उस वक्त करते हैं, ये उस वक्त हमारे मुआशरे को पढ़ रहे थे और इन्होंने आज तक अगर कोई चीज़ पढ़ी है तो अपनी सोसाइटी को पढ़ा है, आम आदमी को पढ़ा है। इनका ताल्लुक, मेरी एक कहानी है मोहम्मद आलम लोहार पर, गुलकार पर, जो मिलियंस के हिसाब से लोगों ने पढ़ी है, मिलियंस के हिसाब से। उस कहानी की बुनियाद जो है, आलम लोहार से मेरी पहली मुलाकात जो है वो जनाब शौकत कश्मीरी, मोहम्मद शौकत कश्मीरी साहब ने ही कराई थी। मोहम्मद शौकत कश्मीरी आलम लोहार ही नहीं, अनायत हुसैन भट्टी के भी इंतहाई काबिल एतमाद साथियों में शरीक रहे हैं। इन्होंने इन दोनों फनकारों के थिएटर भी आमने सामने चलते हुए देखे हैं। मोहम्मद शौकत कश्मीरी साहब को परफॉर्मिंग का शौक भी रहा है। मोहम्मद शौकत कश्मीरी साहब जो है वो बहुत खूबसूरत परफॉर्मर है। ये आज हमें अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें भी हमसे करेंगे और हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि किसी सूफ़ी का कलाम भी हमें सुनाए। ये ख़ास तौर पे मैं बार बार इनसे दरख्वास्त करूँगा कि जाते जाते प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले हमें अपना पसंदीदा कोई सूफियाना कलाम भी जो है वो गा कर सुनाए तो बहुत अच्छा होगा। लोगों को पता चले कि सियासत करने वाला है जी और दूसरे बहुत सारे काम करने वाला आदमी जो है वो फ़नून लतीफ़ा में भी दिलचस्पी रख सकता है और रखते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बहुत बहुत अच्छे गुलकार मैंने देखे हैं। ब्यूरोक्रेट्स की आप महफिलों में जाए तो आधे ब्यूरोक्रेट ऐसे लगता है जैसे पैदाइशी गुलकार है। तो बात हो रही है, हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद शौकत कश्मीरी साहब। शौकत कश्मीरी साहब ने जहाँ बहुत सारे और काम किए, ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं मार्केट कमेटी गंजूमता के भी। बल्कि मार्केट कमेटी गंजूमता की बुनियाद भी 10 साल 2010 में इन्होंने खुद रखी और 3 अरब रुपया इनके तवस्सुत से, 3 अरब रुपया इनके तवस्सुत से शौकत कश्मीरी साहब के उस मार्केट पे लगा। और इनका ये हाल है कि हमारे पास बैठे हुए हैं, इनके पास ज़ाती साइकिल तक नहीं है, किसी ज़ाती मकान के मालिक नहीं है, इनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है। ये आज भी कहीं जाना होता है तो दोस्तों की मरूने मिन्नत होते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत कश्मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, शुक्र। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ़ लाए। तो शौकत कश्मीरी साहब, आप हमें आपकी ज़िंदगी में तो बहुत बड़े बड़े वाक़यात हैं, जैसे रफ़ीक बाजवा साहब के साथ आपका रफ़ाकत थी। रफ़ीक बाजवा साहब जिन्होंने एंटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो तहरीक चलाई, तो जब
रफ़ीक बाजवा साहब ने, जो सख्त तरीन सियासी मुखालिफ माने जाते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, और वो उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माजूली में जो किरदार है उनका वो भी बहुत है। तो हमें बताएंगे कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ते दार पे लटकाया गया तो उस वक्त उनके क्या तासुरात थे? मैं उस दिन रफ़ीक अहमद बाजवा साहब के पास था रात को। बाजवा साहब ने बाईमान खाना नहीं खाया था, यहाँ तक कि चाय नहीं पीते थे। कहते थे ठीक है, मेरी ये मुखालफत नहीं, गोश्त और हड्डियों का दुश्मन नहीं, मेरी एक फिक्री जंग थी, सियासी जंग थी, और वो भी उन्होंने मेरी बात मान ली। मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि आप सियासी ढांचा बनाएंगे, इस्लाम का सारा बताएं मुझे कि क्या नाफज करना है, आप बैठकर सलाह कर लें, मशवरा कर लें तो मैं नाफज कर देता हूँ। कहते हैं जब उसने ये कह दिया कि मैं इस्लाम नाफज कर देता हूँ तो फिर मेरी लड़ाई ख़त्म हो गई थी। मेरी गोश्त और हड्डियों से लड़ाई नहीं थी, मेरी उनकी एक फिक्री जंग थी। जब उन्होंने कहा कि मैं वो काम कर देता हूँ, लेकिन जिस दिन भुट्टो साहब को फांसी लगी है, खुदा की कसम है, बाजवा साहब को मैंने 3-4 दफ़ा रोते देखा है और बड़े ही परेशान थे। कहने के यार कितना बड़ा इंसान, देखो बेचारे को बिला बेगुनाह फांसी दे दी। ठीक है, दुनिया में सियासत करें, लेकिन सियासत को जाती जंग नहीं बनाना चाहिए। तो अमरीत में दी गई ना उनका तख्ता उलटने के बाद। अमरीत ने, एक ज़ियाउल हक ने, एक आमर ने, जिसको कल सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ियाउल हक को मेरे सामने सदर मत कहा जाए, तो वो एक ऐसे किरदार ने उनको फांसी दी जिसको आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज 2023 ख़त्म हो रहा है तो उसको सदर नहीं मानता। तो आप समझते हैं कि आज पाकिस्तान, अगर भुट्टो साहब जिंदा होते तो हम जिन हालात में पाकिस्तान के अवाम आज सफ़र कर रहे हैं, जिस मसाइब का शिकार है, तमाम शोबों में हम तनज़ली की तरफ हैं, माजूली की तरफ हैं, हम इंतहाई पस्ती की तरफ चले गए हैं। अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क हमसे बहुत आगे चला गया है। जिन मुल्कों को हम भूखा नंगा कहा करते थे, हम अफ्रीकी, गरीब तरीन अफ्रीकी ममालिक की फहरिस्त से भी नीचे चले गए हैं। तो आपके ख्याल में अगर भुट्टो साहब को फांसी ना दी जाती तो पाकिस्तान आज कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक में खड़ा होता? बात यह है कि भुट्टो साहब को मैंने आखिरी दफ़ा गवर्नर हाउस में देखा तकरीर करते, जबकि वो कैद थे, यानी कि नज़रबंद थे। उनमें बहुत सारी सलाहियतें थी जो कि आम इंसान में नहीं होती। मैं उनका एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। जब आखिरी जुलूस निकाला उन्होंने, कौमी इत्तेहाद ने और इन्होंने, तो ये आगे 2 मोरिया पुल के करीब खड़े हो गए, तो ट्रक पर खड़े हुए थे। जहानत बताता हूँ उनकी कितना तेज दिमाग काम करता था। भुट्टो साहब का जुलूस था? हाँ जी, भुट्टो साहब का जुलूस था। तो मैं करीब ही ट्रक पर खड़ा था, देख रहा था। ये तकरीर कर रहे थे तो एक रेलवे का इंजन गुजरा पास से, उसने जोर सा किया, भाव करके, वो जैसे खारन बजता है। तो कहते हैं ये मुफ्ती महमूद की आखिरी आवाज है। यानी कि 1 सेकंड में बात निकालते थे। दूसरी जो काम की बात कही ना उन्होंने, वो बड़ी फिक्री बात थी। कहने लगे, भुट्टो को कहते हैं ये भुट्टो काफिर है, भुट्टो काफिर है, तो इनको मुसलमान बनाने वाला मैं हूं। ये सारे के सारे एक सफ में खड़े करके मैंने सबको नमाज पढ़ा दिया है। अगर 8 दिन और मिल गई, या दाता साहब भी जाएंगे सारे। मैंने कहा देखो कितनी इसने फिक्री बात की। और वो गए, दाता साहब सारे गए, ज़हीन आदमी था, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा शौकत कश्मीरी साहब, आपने आलम लोहार साहब और अनायत हुसैन भट्टी साहब के साथ बहुत वक्त गुजारा, बहुत करीब रहे उन लोगों के। आप इनके मेले ठेलों पे जो लगते थे, मनाजरे होते थे दोनों फनकारों के, वो भी आपने देखे हुए हैं। तो आप दोनों को किस सतह पे देखते हैं? आलम लोहार को कहाँ देखते हैं, अनायत हुसैन भट्टी को कहाँ देखते हैं?
वो ज़माना कैसा ज़माना था, वो आज ज़माना नहीं है। वो एक अवामी ज़माना था जहाँ मेलों ठेलों का एक कल्चर मौजूद था, जो पंजाब की पहचान हुआ करता था। आज वो नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये भी हमें बताइए। उनका अपना अपना फन था। इनायत हुसैन भट्टी साहब का अपना फन था, आलम लोहार साहब का अपना फन था। आलम लोहार जो थे वो पंजाबी के एक हाफिज थे, वो पंजाबी के। इनायत हुसैन भट्टी साहब में ये सिर्फ थी कि वो उर्दू भी गा लेते थे, गज़ल भी गा लेते थे, ऊंचा भी गा लेते थे, सब कुछ गा लेते थे। लेकिन आलम लोहार भी अपने काम का पूरी दुनिया में वो एक आदमी था। और एक इनायत हुसैन भट्टी साहब की ये थी खूबी कि पूरी दुनिया में उनके ऐसे ऐसे गीत हैं कि जो बंदा सोचता है। देखो पहला ही गीत उन्होंने किया, पागा वाले नाम जपो मौला नाम, आज भी वो चलता है। और सबसे उनकी देखने वाली बात यह है कि इंसान कैसे थे। भट्टी साहब ने एक वार्ड भी बनवाई गुलाब देवी अस्पताल में, जिसकी ड्यूटी मैंने भी दी, बरकत बीबी वार्ड। मैं पास खड़े होकर बनवाई, मैंने पास खड़े होकर सारी वार्ड बनवाई। और एक मैंने उनको कहा कि हम थोड़ी सी खिदमत और करें। कहने लगे क्या? मैं कहा मेरा दोस्त है, ये कुछ सामान देना चाहता है। कहने लगे नहीं यार, इस खिदमत कि मैनू कल्ले नूं रहन दे, मेरी माँ सी, ये तुहाड़ी मेहरबानी। उनमें यह भी जज्बा था। आलम साहब वो भी खुदा तरस से 1 मिनट में गर्म होना तो 2 मिनट के बाद ठंडा हो जाना, बिल्कुल उस तरह जैसे कि बात हुई नहीं थी। आलम जी के जब भी किसी का नाम लेना, उन्होंने कहा जाओ उसको बुला कर ले आओ, चाहे रात के 2 बजे हो, अंधेरी चल रही हो, बारिश हो रही हो। तो मुझे इनकार आता ही नहीं था। बड़ों के आगे, बुजुर्गों के आगे मैं कभी इनकार नहीं करता था। मैंने उनको कह दिया एक दफा कि वो फलां आदमी आपको याद करता था। कहते जा यार उन्होंने बुला के लिया। रात 2 बजे का टाइम, झारा वाला पिंड था, झारा वाला गांव, वहां गया, उसको बुलाया। फिर एक दिन मैंने किसी का नाम लिया तो मैं उनकी थोड़ी सी बातें कुछ समझता था कि उन्होंने कल इतने बजे क्या कहना, मैंने उनके ऊपर ध्यान रखा होता था। तो मैंने उनको कहा मुझे एक कमजोरी पता थी, वो ये अल्फाज सुनते ही नहीं थे कि तुझी बुढ़े हो गए। वो गर्म हो जाते थे इस बात पर। मैं क्या आलम साहब, मैंने कहा, कहते हैं जा उसको बुला कर ला, रात का टाइम है। मैंने कहा आलम साहब ताड़ी बड़ी तारीफ करता वो बंदा, बड़ा प्यार करता तो बड़ी तारीफ करता है। कहना आलम साहब बहुत चंगे ने, परदार हूँ जरा बुढ़े हो गए। कहते छड़ रहन दे, रहते रहते नहीं बुलाना, बस बह जाते। तो बड़े शुगली आदमी थे और दिल के साफ आदमी थे। मोहम्मद शौकत कश्मीरी साहब, आपने फ़न के हवाले से, फ़न की दुनिया के हवाले से हमारे साथ बात की। आपका सियासत से भी गहरा ताल्लुक़ रहा। आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक देरीना और गहरी वाबस्तगी रही है। तो आपने सियासत कैसे ज्वाइन की, नवाज शरीफ तक कैसे पहुँचे आप, और नवाज शरीफ ने और नून लीग ने आपको कैसे मुतासर किया? अपनी सियासी ज़िंदगी के हवाले से अगर कोई और चीज़ मेरी रह गई हो मेरे सवाल में तो आप बता सकते। 1985 को इलेक्शन हुए, फरवरी 28 फरवरी को, तो अक्सरियत से नवाज शरीफ की पार्टी जीती। तो दूसरे दिन उन्होंने खाना रखा था नवाज शरीफ साहब ने। तो मैंने जिनकी बहुत तकरीरें, 65 तकरीरें की थी, वो से डॉक्टर सरदार अहमद बागबानपुरा से, वो एमपीए बने और मुझे साथ लेकर वो खाने पर चले गए। नवाज शरीफ साहब ने खाना किया था, तमाम एमपीए जितने थे। जब मैं गया तो नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मेरा तारुफ कराया और बड़ी तारीफ कर दी कि ये बड़ा अच्छा मुकर्रर है, ये घंटा घंटा बोलता रहता है, ये बहुत अच्छा राइटर है, बहुत अच्छा शायर है। तो नवाज शरीफ साहब कहने लगे को अपना लिखा हुआ एक शेर सुनाओ। ऐसे मेरा बाजू पकड़ा हुआ था, नवाज शरीफ साहब ने ऐसे ही पकड़ा हुआ था, तो मुझे कोई शेर सुनाओ। तो मैंने उनको एक शेर सुनाया। कुछ लोग बाअसूल हैं, कुछ बेअसूल हैं। कुछ लोग बाअसूल हैं, कुछ बेअसूल हैं। जो लोग बेअसूल हैं बिल्कुल फजूल हैं।
कांटे की तरह चुभते हैं मुझे बेअसूल दोस्त, कांटे की तरह चुभते हैं मुझे बेअसूल दोस्त, मुझे बाअसूल दुश्मन भी दिल से कबूल है। उनको ये मेरा शेर बहुत पसंद आया, बड़ी देर बातें करते रहे, फिर कहने लगे तुम्हारे जैसे बंदों की मुझे ज़रूरत है, आप अब हमारे साथ चलें। वो कॉल दिया हुआ मेरा ख्याल है 4 मार्च 1985 का, मैं आज तक उनके साथ हूँ और ज़्यादा मुझे कुर्बत रही है हम मियाँ हमजा शहबाज शरीफ से। उनमें खूबियाँ जो कॉल करते हैं वो पूरा करते हैं, वादा पूरा करेंगे और मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा तावन किया है, मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं भुला सकता। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब भी बहुत प्यार करते हैं। एक दफ़ा चंद बंदे बैठे थे और किसी को इजाज़त नहीं थी अंदर आने की, मेरा ख्याल है गालबन 19 आदमी थे, लाहौर की करीम बैठी हुई थी। खुदा गवाह है कि जब मैं दाखिल हुआ कमरे में तो ऐसे बैठे थे शहबाज शरीफ साहब, कहने लो जी कश्मीरी साहब आ गए, इन्होंने को चौंधा चौंधा कलाम सुने, पंजाबी में ऐसे चौंधा चौंधा कलाम सुने। तो मैंने उनको कलाम सुनाया, एक आधा पाकिस्तान है, एक आधा पाकिस्तान है, हर बंदा ही परेशान है, अवाम पे भुखी मरती है, हर पासे बहरान है, एक आधा पाकिस्तान है। बिल्ला ने हथ मचाई है, हर बंदा दवे दुहाई है, बिल्ला ने हथ मचाई है, हर बंदा दवे दुहाई है, हर पासे अफरा तफरी है, जिन्हों परखिया हो बेईमान है, एक आधा पाकिस्तान है, हर बंदा परेशान है। थां थां ते जुल्म पे होंदे ने, बेगुनाह पे कतल होंदे ने, एक्सीडेंटल मरीज पे तड़पता है, उन्हें लुटदा भी मुसलमान है, एक आधा पाकिस्तान है। पाकिस्तान दा मतलब की सी? ला इलाहा इल्लल्लाह सी। पाकिस्तान दा मतलब की सी? ला इलाहा इल्लल्लाह सी। अल्लाह नाल असीं धोखा करके गवाया दीन ईमान है, एक आधा पाकिस्तान है। बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। फिर मेरा तारुफ करवाने लगा, जो शख्स करा रहा था सबका तारुफ, फिर वो अपनी बातें सुनाते थे अपने कारनामे। जब मेरी तरफ उंगली की बाखुदा वो कहने लगे शहबाज शरीफ साहब के कश्मीरी साहब का तारुफ मैं करवाऊंगा। और मैं समझता हूँ कि इतनी यादाश्त उनकी, इतनी यादाश्त, मेरी वो पहलू भी छेड़े जो मैं भी छेड़ नहीं सकता था। पूरा बताया कि इन्होंने 3 दफ़ा जेल काटी हमारे लिए, बाबलपुर जेल में भी रहे, इनका भाई भी जेल में रहा, इन्होंने बड़ी मुसीबतें काटी। बंदे के सारे दुख मिट जाते हैं, कम अज कम कोई जायज़ तो बात करे ना, सही बात करे तो बंदे के सब दुख भूल जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ वो प्यार करते हैं और मैं भी जितना उनके साथ दिली लगाव रखता हूँ और किसी पार्टी के किसी बंदे से भी नहीं रखता। कश्मीरी साहब आपने कितनी किताबें लिखी अब तक और कौन कौन सी किताब लिखी, आप थोड़ी सी? मैंने जनाब 3 किताबें लिखी, गुलिस्तान शौकत, पंजाबी किताब हंजू मेरी अख दे, और एक किताब लिखी है मैंने ज़माना मेरा उस्ताद। जब मैं ज़माना मेरा उस्ताद लिख रहा था तो मैं मुजीबर रहमान शामी साहब के पास बैठा हुआ था। मैंने कहा, कहने लगे यार नाम क्या रखा है किताब का? मैंने कहा ज़माना मेरा उस्ताद। कहने लगे यार तूने नाम रख कर ही दिल जीत लिए, सिर्फ नाम रख कर। तो मैंने कहा शामी साहब मैंने पता कहाँ से लिखा है ये नाम, कि कहाँ से? मैं कहा वारिस शाह का एक शेर है, सैयद वारिस शाह साहब का, वारिस फैलां दे नाल खराब होंदे बंदे पाक गुनाहां ते जमदे ने। मैंने कहा मैंने वो ज़माना मेरा उस्ताद के हर चीज़ ज़माना सिखाता है, तो मैंने उससे नाम लिखा, तो बड़े खुश हुए। और उसमें जो कलाम मुझे पसंद है, जो रात को फ़ोन पर आरिफ लोहार साहब ने बार बार एक मुझसे वो सुना है कलाम मेरा, कलाम का ना है जी दिल दे हंजू, जाती किसी ना वाह ना पवे पता नहीं उसका लगता। ये मुझे अपना कलाम बहुत पसंद है। एक ये एक वाघा बॉर्डर वाला, जाती किसी ना वाह ना पवे पता नहीं उसका लगता, शक्लों ते हर बंदा मैनू भोला भाला लगता। मैं तो एक तजर्बा किया है जहान ते आके, मैं तो एक तजर्बा किया है जहान ते आके, कोई नहीं इत्थे किसी का दर्दी वेख्या मैं आजमा के, जिदे नाल भी भला किया डंगिया उस टिका के, मूँह ते सिफता मगरू की पता कोई इत्थे करदा, शक्लों ते हर बंदा मैनू भोला भाला लगता।
दौलत होवे जे पल्ले सज्जणों लोग सिरां ते पांदे, दौलत होवे जे पल्ले सज्जणों लोग सिरां ते पांदे, अकलमंद मैं अखी डिठे बेअकला कर जांदे, उस दरख्त दी जड़ नूं वड्ढण जिस दा फाले खांदे, एक दूजे दी लत्त पे खिचदे ते झगड़ा सारा पगदा, शक्लों ते हर बंदा मैनू भोला भाला लगदा। वाह, रंगबाज मैं बंदे वेखे माड़ियां उत्ते गज्जण। मैं एक मिसाल जो लाई है पुरानी 500 साल पुरानी, वो जी गुस्सा तो हराम होता है। मैं कहा नहीं, जितों छित्र पैने उत्ते कभी गुस्सा चढ़िए नहीं। रंगबाज मैं बंदे वेखे माड़ियां उत्ते गज्जण, अगों जे कोई तगड़ा मिल जाए तो दौड़दियां ना लभण, बदल कदे नहीं वसते वेखे जेड़े पहला गज्जण, शौकत गुस्सा सियाणा हुंदा तगड़े ते नहीं चढ़दा, शक्लों ते हर बंदा मैनू भोला भाला लगदा। ते दूसरा कलाम जेड़ा मैनू होर लोग फरमाइश बहुत करते हैं, लेकिन मैनू अपना लिखिया बार्डर का बड़ा अच्छा लगता है। वाघा बार्डर, एक जमाना पहले इनैब सन भट्टी साहब ते मैं मार रोड ते सां, ते कहण लगे यार मेरे को मेहमान आने ने अमृतसर तो बार्डर ते चलिए सी। मैं कहा जी ये कोई पुछण वाली गल है। फौरन मैं गड्डी ड्राइव करन लगा, भट्टी साहब नाल बैठ गए, असी बार्डर ते चले गए। भट्टी साहब ने कर्नल साहब ने हथ फड़ के ते गल्लां ला के परे लै गए, ते मैं की अपनी अखां नाल देखिया कि एक कबूतर आलना पा रहा, एक कुत्ता है, एक कुत्ते की गल है, कुत्ता एक जा रहा है सीधा इंडिया चला गया, बड़ी दूर जाके फिर अगों वापस आ गया। मैं देखता रहा हूँ, कबूतर एक आलना पा रहा सी, इंडिया की बिल्डिंग तोड़ता सी, पाकिस्तान तो आके तीला चुक के वापस चला जाता सी। मैं वो भी देखिया। मैं देखा खरगोश कभी उधर घाह खा रहा है, कभी इधरों घाह खा रहा, बार्डर तो परों खा रहा, उरों खा रहा। एक सिख इनैब सन भट्टी साहब को देखता सी, लेकिन मजबूरी नहीं सी बोल सकता, उन्होंने कानून इजाजत नहीं सी दिंदा। मैं सारिया गल्लां देख के जेब विच कलम कढ़िया, थले केटू की डब्बी सिगरट की डब्बी पई सी, मैं चुकी, उत्ते मैं लिखिया वाघा बार्डर, नज़म दा नां रखिया वाघा बार्डर। मैं गया सा एक दिन बार्डर ते, एक कुत्ता पार पै जांदा सी। मैं गया सा एक दिन बार्डर ते, एक कुत्ता पार पै जांदा सी, कदी आंदा सी कदी जांदा सी, ना पासपोर्ट वहांदा सी, वो मेरा दिल तरसांदा सी। एक कबूतर आलना पांदा सी, एक कबूतर आलना पांदा सी, तीले इधरों चुकण आंदा सी, कदी इस कोठे कदी उस कोठे, गुटकदा पहला पांदा सी, ना पासपोर्ट वहांदा सी, वो मेरा दिल तरसांदा सी। खरगोश टपोसियां मारदा सी, ना डारों नूं पहरेदार दा सी, उछलदा कुददा भुड़कदा सी, दो पासियों घाह पिया खांदा सी, वो मेरा दिल तरसांदा सी। एक सिख पिया दूरों तकदा सी, मजबूरी बोल ना सकदा सी, एक सिख पिया दूरों तकदा सी, मजबूरी बोल ना सकदा सी, वो सदरा भरियां अखियां चों चुप कीता नीर वगांदा सी, वो मेरा दिल तरसांदा सी। 5 साल पहले फिर मैं गया बार्डर ते, परले पासे हिंदू सिख खड़े सन, इधर मुसलमान खड़े सन, एक दूसरे को तरसियां तरसियां अखां नाल देखते सन, कहते सन ये भी हमारे भाई हैं, हमारे हम शक्ल है। मैनू बड़ा दुख होया, अल्लाह की धरती ते फिर वंड क्यों पाती, बड़ा ही दुख होया। शाम का मंजर सी, इधर दे जेड़े उधर जानवर गए ने परिंदे वो वापस आते ने, उधर दे इधर आते ने, वो सारा मंजर मैं देखा। मैं लिखा तोतियां दियां डारां आंदियां सन, तोतियां दियां डारां आंदियां सन, लालियां परत के जांदियां सन, तोतियां दियां डारां आंदियां सन, लालियां परत के जांदियां सन। उत्तों शाम भी ढलदी जांदी सी, एक जवान पिया झंडा लंघदा सी, नाले बूहा बंद करवांदा सी, दो पासियों शोर पिया आंदा सी, मेरा आन नूं जी ना चाहता सी, वो मेरा मन तड़पांदा सी। कोई तीजा विछोड़े पांदा है, कोई तीजा विछोड़े पांदा है, भाइयों नाल भाई लड़वांदा है, बार्डर तो वापस आन लगिया शौकत का जी ना चाहता सी, मैनूं मुड़ मुड़ ख्याल एक आंदा सी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शौकत कश्मीरी साहब, आपके साथ एक तवील नशिस्त हुई, और ये मैं समझता हूँ कि ये तवील हमारी गुफ्तगू तो बहुत तवील की शौकत साहब ने, तो लेकिन मुकम्मल बातें हम नहीं कर सके। मेरा आपसे वादा है कि हम एक बार फिर शौकत कश्मीरी साहब को अपने स्टूडियोज़ में दावत देंगे। खुदा हाफिज़ कहने से पहले दरख्वास्त करूँगा, फिर दरख्वास्त करूँगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब वेबसाइट को
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।